नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आजमगढ़ में उपस्थित हैं और आजमगढ़ में युवजन सभा के जिला अध्यक्ष दुर्गेश यादव जी हमारे साथ हैं। इनका स्वागत समारोह आजमगढ़ में आयोजित किया गया था। ऐसे में ये खबर पुलिस से भर्ती परीक्षा को लेकर आई है और उसका भी इन लोगों ने उत्साह मनाया है। हम जानते हैं इनको किस तरह से ये उत्साहित है, उसमें क्या रोल इनका रहा है, तमाम बातों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की जिम्मेदारी आज समाजवादी पार्टी ने आपको दी है और कैसे आप इसका निर्वाह समाजवादी पार्टी ने, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से गांव से आने वाले नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके यहाँ आज इतना बड़ा सम्मान दिलाया है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ हमारे लिए किया कि हमको सीखने के लिए और हमको अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक मौका दिया है। तो मैं ज़रूर उनकी उम्मीदों पे खरे उतरूंगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अरविंद गिरी जी को धन्यवाद देता हूं। आज जिस तरह की पुलिस परीक्षा में धांधली का लगातार युवा आरोप लगा रहे थे, आपके साथ भी तमाम युवा हैं, तो किस तरह का आप लोग इस उम्मीद कर रहे थे और परीक्षा जो निरस्त हो गई है, किस तरह से धन्यवाद देंगे सरकार को और किसको धन्यवाद देंगे? हम सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि सरकार की नाकामी रही। पूरे आज तक के इतिहास में जब से मैंने होश संभाला है, इससे नाकाम कभी कोई परीक्षा उन्होंने नहीं कराया। ये जो यूपीपी का उन्होंने पेपर कराया है, इससे बुरा पेपर कभी आज तक के इतिहास में हुआ ही नहीं था। सारे नौजवान इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि पेपर 2 दिन पहले सबके व्हाट्सएप पे आ गया, पेपर शाम को है तो सुबह ही सबके पास आ गया। तो इतने बड़ी नाकामी कभी इससे पहले हुआ ही नहीं थी। इतने संवेदनशील पेपर को लेकर के जो सरकार की नाकामी थी, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को सभी लोग जान गए हैं। और ये आपने जो बात कही, ये विपक्ष की जीत है, ये समाजवादी पार्टी की जीत है। हमारे लोगों ने उस धरने को बड़ा बनाया। हमारे लोगों ने उन जो भी नौजवान धरनारत थे, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि नहीं ये परीक्षा पुनः होनी चाहिए, उनकी सबसे बड़ी मदद किसी ने की। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की। कहीं ना कहीं विपक्ष और समाजवादी पार्टी की जीत है। बेरोजगारी जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई, इसी की बदौलत अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो 24 का इलेक्शन है, ये महंगाई और बेरोजगारी, नौजवानों के साथ जो छल कपट किया जा रहा है, हमसे एक पेपर जो एक भी परीक्षा के लिए हम फार्म भरते हैं तो 500 रुपये हमसे ले करके फिर उसी परीक्षा को निरस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि हमको कितना कंगाल किया जाए, आम आदमी को कितना कंगाल कर दिया जाए। ये सरकारी नाकामी है और सरकार के जितने भी खुफिया तंत्र है, सबकी नाकामी है। और आपने जो कहा राहुल गांधी जी हमारे पीडीए के साथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उनके एक साथ हमारा गठबंधन हो गया है। आगामी लोकसभा हम लोग साथ लड़ेंगे। तो सारे नेताओं के, सारे विपक्ष की जीत है ये। ऐसे में आरओ का भी पेपर लीक होने की संभावना आ रही है, तो इसको भी क्या चाहेंगे आपकी जांच हो? और योगी जी ने कहा है 6 महीने में ये वैकेंसी हुई, तो क्या युवाओं के और उम्र में भी छूट होनी चाहिए? किस तरह का मानते हैं? इस सरकार में कुछ भी संभव है। जिस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वही हो रहा है, इस सरकार में हो रहा है। जैसे आपने देखा, इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी फेलियर थी ये कि यूपीपी का पेपर 2 दिन पहले, सबको आपको भी पता है, आपके चैनल के माध्यम से सबको भी पता है कि 2 दिन पहले आ गया। आरओ, समीक्षा अधिकारी, सब में लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो भी अभ्यर्थी पेपर दे के आया है, पेपर वो पूरा किया होगा, उसने 100 क्वेश्चन सही किए होंगे, सब पेपर सही किए होंगे, उसके बाद उसके मन में एक काला है, बेचारे के कहीं ना कहीं मलाल है कि हमको लग रहा है कि सरकार इस मामले में सही नहीं है, पारदर्शिता के साथ पेपर नहीं हुआ है। तो सरकार 6 महीने का जो अल्टीमेटम दे रही है, 6 महीने बाद हम पेपर कराएंगे, तो क्या सरकार चुनाव को लेकर ऐसा करा रही है? बिल्कुल, सरकार जो भी कुछ कर रही है, आज नहीं 2014 से आज तक जितने भी सरकार ने कोई भी काम किया तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया। जनता के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता के हित में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है, जिसका आज भी लोग हम बताते हैं, उदाहरण देते हैं। इस सामने आपको कलेक्ट्रेट भवन दिख रहा होगा, नया आज राज्य विश्वविद्यालय बना है, उसकी भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले नींव रखने का काम किया था, पहले बताने का काम किया था। 100 सैया बेड भी आप देखेंगे, सब समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है। आजमगढ़ में जितने भी काम हुए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किए हैं। और पूरे प्रदेश में आज जो प्रदेश चकाचौंध की स्थिति में पिछले 10 सालों से, वो हमारे सरकार में द्वारा किए गए विकास योजनाओं के काम है। आजमगढ़ में विकास की बात में सांसद निरहुआ लगातार ये जोड़ रहे हैं कि हमने बहुत 15 महीनों में 15 सालों का काम कर दिया है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, चूंकि आजमगढ़ के ही आप हैं? निरहुआ जी की बातों को मैं उतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि निरहुआ जी यहाँ सांसद दुर्भाग्य से हुए हैं, दुर्भाग्य से वो सांसद हुए हैं यहाँ। उनका असली काम जो है, वो जिस चीज़ में उनको महारत हासिल है, वो काम वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं जब करते हैं। तो बाकी ठीक है, जनता ने उनको प्रेम दिया, मैं जनता के फैसले का स्वागत करता हूँ। बाकी उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो अब लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति है कि नौजवानों के साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम जो 14 में आए तो उनको 24 में हटा देंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ युवजन सभा के जिला अध्यक्ष दुर्गेश यादव बातचीत कर रहे थे। इनकी बातों में साफ निकल कर आया कि यूपीपी का जो पर्चा दोबारा होना, परीक्षा दोबारा होनी है, ऐसे में यह समाजवादी पार्टी की जीत मानते हैं और
इस बार 2024 के चुनाव में ये कह रहे हैं गठबंधन की सरकार ही पूर्णतः बनेगी। धन्यवाद।